और जो बयान दिया गया है शिखा राय की तरफ से वो मैं एक बार पढ़ लेता हूं। शिखा राय कह रही हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से हमने उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन हमारी पार्टी का ध्येय ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। पिछले दिनों हम उम्मीद करते थे कि स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होगा, लेकिन कोर्ट में ये मामला लगातार लंबित है और डेट पर डेट उस पर न्यायालय के अंदर आ रही है। इसलिए जब तक बाकी की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है और बाकी की कमेटियों का गठन नहीं हो जाता है, वो अपना नॉमिनेशन वापस ले रही हैं। तो ये बयान दिया गया और इससे पहले बीजेपी की तरफ से भी प्रेस को ये जानकारी दे दी गई है कि ना सिर्फ शिखा राय मेयर पद की उम्मीदवार, बल्कि सोनी पांडे जो डिप्टी मेयर पद की बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुए बिना एसटी के साथ पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रही है। और ये एक बड़ा कारण बताया गया है जिसके कारण बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। निर्विरोध महापौर पद की सीट के ऊपर डॉक्टर शैली ओबराय बैठ गई हैं और इस समय जो एजेंडा था, बाकी एजेंडा तीसरे और चौथे नंबर का एजेंडा था मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होना, और भी प्रक्रियाएं यहाँ पर इस समय सदन के अंदर होनी है। और एक विवादित 11वें नंबर का एजेंडा है जिसके तहत जो निगम की 60 फुट से कम चौड़ी सड़कें हैं उसका रखरखाव, उसकी सीवेज की परेशानी दूर करना, वो पीडब्ल्यूडी के अधीन करने वाला प्रस्ताव है, जिसका बीजेपी पहले से ही विरोध करती आई है। जब वो आएगा, टेबल होगा, प्रस्तावित होगा सदन के अंदर, तब बीजेपी के पार्षदों की तरफ से उस प्रस्ताव को लेकर विरोध किया जा सकता है। इसके अलावा और भी एमसीडी की कार्यशैली से जुड़ी हुई प्रस्तावित चीजें हैं जो सदन के अंदर धीरे धीरे टेबल होंगी। चूंकि सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ है, लिहाजा प्रस्ताव पास होने में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं आएगी अगर विपक्ष की तरफ से पुरजोर विरोध नहीं किया गया। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि 11वें नंबर का जो एजेंडा है उसका वो विरोध करेंगी, चूंकि एक तरह से दिल्ली सरकार एमसीडी को आंशिक तौर पर टेक ओवर करने की मंशा रखती है इस प्रस्ताव के तहत, कि अगर एमसीडी के अधीन आने वाली 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों को अपने अधीन अगर पीडब्ल्यूडी ले लेगी तो इससे एमसीडी का जो कार्य क्षेत्र था वो संकुचित हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से सिर्फ एजेंडा नंबर 11 का विरोध किया जाएगा। बाकी जो एजेंडा है लिस्टेड है, जैसे कि 7वें नंबर का एजेंडा है कि सप्लाई करनी है डोर स्टेप स्कूल्स के अंदर, एमसीडी स्कूल्स के अंदर डेस्क की, इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स की, इसके अलावा कुछ फंड का एलोकेशन है जो एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलनी है काउंसलर्स को, ये एक एजेंडा है। और 12 एजेंडा हैं टोटल सदन की कार्रवाई के अंदर, और माइनस अगर हम कर दें 5 एजेंडा को, माफ कीजिएगा 4 एजेंडा को, तो सिर्फ 8 एजेंडा बचते हैं जो सदन के अंदर इस समय प्रस्तावित होंगे और उनकी प्रस्तावना धीरे धीरे मेयर ने करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल तरुण, ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दे दी कि बीजेपी ने अपने दोनों ही प्रत्याशी मेयर और डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशियों का जो है नामांकन वापस ले लिया। और ऐसे में देखिए निर्विरोध यहाँ पर चुनी गई हैं शैली ओबराय, एक बार फिर से दिल्ली के मेयर के तौर पर अब वो दिख रही है, नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है सामने। तरुण, इस बात का अंदाजा शायद ही किसी को था कि बीजेपी के जो ये दोनों प्रत्याशी हैं ये अपना नामांकन वापस ले लेंगे और इतनी आसानी से ये चुनाव हो जाएगा। देखिए, लग तो नहीं रहा था, चूंकि 3 दिन पहले ही बीजेपी में एक पार्षद शामिल हुआ है जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित था, और उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो साहिब सिंह वर्मा ने ये भी संकेत, जो कि पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं, उन्हीं की अगुवाई के अंदर एक पार्षद ने बीजेपी का दामन थामा था। तो उन्होंने दावा किया था कि बहुत से पार्षदों का आम आदमी पार्टी के अंदर दम घुट रहा है और आने वाले समय के अंदर और भी पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उससे इस बात की ओर इशारा मिल रहा था कि जो एमसीडी का मेयर पद का चुनाव है वो फंस सकता है, वो विवादों में आ सकता है, उसके अप्रत्याशित नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को समय रहते हुए इस बात की अनुभूति हो गई थी कि उनके पास संख्या बल नहीं है और सिर्फ औपचारिकता भर करने से एक बार फिर हारने से बेहतर है कि एक तर्कपूर्ण लहजे से नामांकन वापस ले लिया जाए। और वो ये तर्क दिया गया है कि चूंकि स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों का गठन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, लिहाजा इस बात से व्यथित होकर नॉमिनेशन बीजेपी के कैंडिडेट वापस ले रहे हैं। बिल्कुल तरुण, और देखिए लगातार बीजेपी से ये सवाल भी किया जा रहा था कि क्या बीजेपी ने जो पहले ही ऐलान किया था
कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आखिरी मौके पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए और उनसे लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या बीजेपी ये चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है या जीतने के लिए लड़ रही है। इस तरह के तमाम सवाल बीजेपी से किए जा रहे थे। देखिए, डिप्टी मेयर पद पर जो प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, उनको अब निर्विरोध चुन लिया गया है और ये व्यवस्था मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की तरफ से दी गई है। जो दोनों ही बीजेपी के उम्मीदवार थे, शिखा राय और सोनी पांडे, वो बधाई देने के लिए अब डॉक्टर शैली ओबराय को मंच पर जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है कि बेशक निर्विरोध चुनाव हुआ है, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर डॉक्टर शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल दूसरी बार चुने गए हैं। बेशक निर्विरोध उनका चुनाव हुआ है। उनको बधाई देने के लिए उनके मुकाबले में जो खड़ी थी पार्षद बीजेपी की, जिन्होंने नामांकन अभी वापस ले लिया है, वो शिखा राय अब डॉक्टर शैली ओबराय को बधाई देने के लिए आ रही हैं और डिप्टी मेयर पद की जो प्रत्याशी थी बीजेपी की तरफ से सोनी पांडे, वो बधाई देने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर को सामने आई हैं। साथ ही में मुकेश गोयल भी खड़े हैं, संजय सिंह भी खड़े हैं, सुशील गुप्ता भी खड़े हैं, दुर्गेश पाठक भी खड़े हैं और ये जो औपचारिकता है वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दी है। और ये एक संकेत है बीजेपी की तरफ से कि मेयर जो है वो सदन के अंदर किसी एक पार्टी का नहीं होता है, बल्कि वो पूरे सदन का होता है, पूरी दिल्ली का होता है। और यही तस्वीरें यहाँ पर ये स्थापित करती हुई दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी ने हार मान ली है और उन्होंने निर्विरोध जो चयन हुआ है डॉक्टर शैली ओबराय का और आले मोहम्मद इकबाल का, उसको कबूल लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है। तो जो अनप्रेसिडेंटेड तस्वीरें मेयर के पहले टर्म के इलेक्शन के दौरान देखने के लिए मिली थी, वो बदनुमा तस्वीरें, जिसकी आशंका से इस बार भी इनकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पहली बार भी जो हुआ उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से निर्विरोध चुनाव हुआ है और अब एक एक करके जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो निर्विरोध चुनी गई मेयर और निर्विरोध चुने गए डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल को बधाई दे रहे हैं और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल तरुण, और इन तस्वीरों को लेकर देखिए जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आज के दिन चुनाव होगा, संपन्न होगा। निर्विरोध देखिए डॉक्टर शैली ओबराय दिल्ली की मेयर चुन ली गई हैं, क्योंकि बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था लास्ट मोमेंट पे। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली है, विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी जो दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे वो भी पहुंचे, उन्होंने भी अपनी तरफ से बधाई दी, शुभकामनाएं यहाँ पर दी हैं। तो